नमस्कार। तो आज क्लास 9 का जो ध्वनि चैप्टर है इसका सब तीसरा वीडियो है आपको। तो इसमें आपको ध्वनि तरंगों के अभिलक्षण के बारे में पढ़ना है। ये ध्वनि तरंगें किस तरह संचरित होती है, कैसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक आती जाती है। तो इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है? आवृत्ति के बारे में, आवर्तकाल, तरंग दैर्घ्य के बारे में पढ़ना है, तरंग वेग के बारे में पढ़ना है और आयाम के बारे में। सबसे पहले इन सबों से परिचय ले लेंगे। आवृत्ति। आवृत्ति का मतलब होता है कि एक सेकंड में उत्पन्न दोलनों की संख्या या कंपनों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। आवृत्ति को छोटा भी म्यू से दर्शाते हैं, ठीक है। और एक सेकंड में जितना पूर्ण कंपन होता है, जितना कंपन होता है उसको हम लोग आवृत्ति कहते हैं। आवृत्ति का SI मात्रक हर्ट्ज होता है, HERTZ, शॉर्ट में HZ लिखते हैं। दूसरा है आपका आवर्तकाल। आवर्तकाल का मतलब होता है कि एक पूर्ण दोलन करने में लगे समय को आवर्तकाल कहा जाता है। पूर्ण दोलन का मतलब यहाँ से शुरू किया, यहाँ आया और यहाँ से यहाँ तक आएगा, तो यह एक पूर्ण दोलन हुआ। तो एक पूर्ण दोलन में लगे समय को आवर्तकाल कहते हैं। इसको T से सूचित करते हैं और इसका SI मात्रक सेकेंड होता है क्योंकि समय है। तरंग दैर्घ्य। तरंग दैर्घ्य क्या है कि आपको बताए थे ध्वनि संचरण के दौरान संपीड़न और विरलन होता है। ये जो ऊपर का जब ग्राफ बनाएंगे हम संपीड़न और विरलन का, तो ग्राफ का कुछ भाग ऊपर होता है, दिख रहा है, कुछ भाग नीचे। तो ऊपर के भाग को हम लोग श्रिंक कहते हैं, ठीक है, और नीचे के भाग को हम लोग गर्त कहते हैं। नीचे के भाग को गर्त कहते हैं, ठीक है। तो दो, ये पहला श्रिंग हुआ है, दूसरा, ये तीसरा, ये पहला गर्त हुआ, दूसरा, तीसरा, इस तरह। तो दो कर्मिक श्रिंगों, ये दोनों या ये दोनों, या दो कर्मिक गर्तों, ये दोनों गर्त या ये दोनों गर्त के बीच की दूरी, दो कर्मिक श्रृंगों या दो कर्मिक गर्तों के बीच की दूरी को तरंग दैर्घ्य कहते हैं। तरंग दैर्घ्य को बोलचाल की भाषा में तरंग की लंबाई का, इसको लैम्डा से सूचित करते हैं, ग्रीक वर्ड है। और इसका SI मात्रक मीटर होता है क्योंकि तरंग दैर्घ्य भी एक लंबाई है। उसके बाद है आपका तरंग वेग। तो तरंग वेग को समझिए कि दो कर्मिक श्रृंगों या दो कर्मिक गर्तों को पार करने में जो समय लगता है उसको यदि हम दूरी को यानी तरंग दैर्घ्य को आवर्तकाल से हम डिवाइड कर देते हैं तो तरंग वेग ज्ञात होता है, वेलोसिटी है। तो इसलिए इसका SI मात्रक मीटर प्रति सेकेंड होता है। आयाम इसमें है। आयाम क्या है? देखिए, यह एक माध्य स्थिति में है। इसे, इसका अधिकतम विस्थापन इधर इतना हुआ, इसका इधर इतना हुआ। तो माध्य स्थिति से जो अधिकतम विस्थापन होता है उसको हम लोग आयाम कहते हैं, ठीक है। तो अब इससे संबंधित एक बात याद रखिएगा कि आवृत्ति और आवर्तकाल एक दूसरे का उल्टा होता है। यानी आवृत्ति बराबर 1/आवर्तकाल और आवर्तकाल बराबर 1/आवृत्ति, एक दूसरे का उल्टा होता है, ठीक है। अब इससे संबंधित आपको एक फॉर्मूला आता है कि सिद्ध करना है कि तरंग वेग बराबर तरंग दैर्घ्य गुने आवृत्ति। बहुत सिंपली तरीके से हो जाएगा।
वेग बराबर दूरी बटे समय होता है, विस्थापन बटे भी समय होता है। वेग को आप ले लीजिए तरंग वेग, और दूरी, यहाँ दूरी में क्या आया, तरंग दैर्ध्य, और समय के लिए क्या आया, आवर्त काल। तरंग वेग को v से सूचित कर दिए, तरंग दैर्ध्य को लैम्डा से सूचित कर दिए, और आवर्त काल को t से। अब ये जो लैम्डा बटे t है, इसको हम लिख सकते हैं लैम्डा इंटू 1/t, माने लैम्डा तरंग दैर्ध्य गुने 1/, आवर्त काल। और अभी हम बताए हैं कि 1/, आवर्त काल बराबर क्या होता है, आवृत्ति। तो लैम्डा गुने 1/t के जगह हम म्यू लिख दिए, उसको म्यू पढ़ा जाता है। तो लैम्डा इंटू भी हो गया, तो भी बराबर लैम्डा गुने म्यू हो गया। तो भी हो गया तरंग वेग, लैम्डा हो गया तरंग दैर्ध्य, और म्यू हो गया आवृत्ति। तो आपका यह सूत्र सत्यापित हो गया कि तरंग वेग बराबर तरंग दैर्ध्य गुने आवृत्ति। नेक्स्ट वीडियो में आपको ध्वनि से संबंधित और विशेष बताया जाएगा।